नमस्कार। नमस्कार। शनिवार मोटिवेशन वाला विद नवीन नितिन में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और बहुत ही खुशी की बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हमारी जो सीरीज थी उसका इतना अच्छा रिस्पांस आया है। तीनों सीरीज जो मतलब तीनों एपिसोड्स का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा और कमाल हो गया। इसीलिए हमको आज उसी का एक और एपिसोड ऑन डिमांड हम लेकर आप लोगों के बीच आ रहे हैं, जो है इम्तिहान अभी और भी है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि अगर कोई एग्ज़ाम देने का माइंड नहीं बना पाता है, उसको कहीं ना कहीं उसका मनोबल कमज़ोर है, तो हमने पहले एपिसोड में उसके बारे में बात की। फिर हमने कहा कि चलिए आपकी एज हो गई थोड़ी सी ज़्यादा, आपको लगता है कि मैं यंगस्टर्स से मुकाबला नहीं कर पाऊँगा, तो हमने हाउ टू कैच द रेस करके आपको उसमें मोटिवेट किया। और तीसरी बार में जो हमने लाइव सेशन आपके साथ किया, उसमें हमने आपको कोशिश की ये बताने की कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, यानी कि एग्ज़ाम्स के बीच का जो टाइम है उसका यूज़ कैसे किया जाए बेहतरीन तैयारी के लिए। लेकिन इन तीनों के बाद बहुत ज़रूरी है कि इम्तिहान अभी और भी हैं। जी हाँ, वैसे तो ये शेर के साथ जुड़ी है, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, पर बात ये है कि इश्क रूहानी भी होता है और इश्क उससे भी होता है जो आपको हर हालत में चाहिए। तो हर आपका जो सपना है उससे इश्क ही तो है। देखिए, जब तक आप अपने सपनों से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और हमने पिछली एक एपिसोड में बात भी की थी कि सपने देखना हमारा हक है, सपने थोड़े से औकात से बाहर जाकर देखने चाहिए, क्योंकि सपने बने ही अपनी औकात को बदलने के लिए हैं। एकदम सही कहा। पर आज का ये एपिसोड स्पेशली हमारे उन साथियों के लिए है जो किसी भी कारण से सफलता की आखिरी पायदान को पार नहीं कर पाते। और बिल्कुल निश्चित है कि जब आप सफलता की आखिरी पायदान को पार नहीं कर पाते तो कई बार संसार आपके कान में कुछ ऐसे शब्द फूंक देता है जो आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। और ऐसा ना हो, इसीलिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम आपको हतोत्साहित होने ही नहीं देंगे, क्योंकि इम्तिहान अभी और भी हैं। नितिन, अभी क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते ही यूपीएससी ने अपना मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। हालांकि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी लिमिटेड से लोगों के लिए ही आएगा, डेफिनेट सी बात है। कुल 11,000 कुछ लोगों ने वो मेंस का एग्ज़ाम दिया था और उसमें से 2,000 कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। तो लगभग 9,000 लोगों को ऐसी फीलिंग आई होगी कि मैंने पहले 6 लाख लोगों के साथ प्रीलिम दिया, मैं उनमें से 11,000 में आया हूं। और 11,000 में आने के बाद जब आपको लगता है कि आप फाइनल 2,000 में नहीं आए, तो ये समझा जा सकता है कि वो लोग कितने डिप्रेशन में होंगे। लेकिन दोस्तों, इससे आप कैसे उभरें, क्योंकि ये होना तय है। हमें पहले दिन से पता है कि अभी उन 2,000 में से भी 800 का सिलेक्शन होना है, तो 1,200 लोगों को आपसे भी हाई लेवल का डिप्रेशन कुछ दिन बाद होने की संभावना बनती है। लेकिन मेरा नितिन, पहला सवाल ये है कि क्या हम इस सिचुएशन को फेलियर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यदि कोई आपसे कहे कि आप फेल हुए हैं तो बस मुस्कुराइएगा और उसको बताइएगा कि एडिसन ने 10,000वीं बार में जब बल्ब जलाया था और उससे प्रश्न पूछा गया था कि आपको इतने फेलियर्स के बाद कैसा महसूस हो रहा है, तो जो एडिसन ने कहा था वो आपका मूल मंत्र बन जाना चाहिए। वो था, उसने कहा, आपसे किसने कहा कि मैं फेल हुआ? मैंने 9,999 तरीके सीखे जिनसे बल्ब काम नहीं करता। आप बिल्कुल असफल नहीं हुए हैं। द रोड नेवर एंड्स हियर, द रोड एंड्स व्हेन यू स्टॉप ट्रैवलिंग। बिल्कुल सही नितिन, बिल्कुल सही बात कही है। अब वक्त आ गया है कि आप इंतज़ार करें, या आपने खुद असेस कर लिया होगा कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे, ऐसे कौन से टॉपिक्स थे, ऐसे कौन से एरिया थे जहां पर आपको लगता है कि आप उतना अच्छा नहीं कर पाए थे जितना आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन थी। और अगर आपको फेलियर इसके भी बावजूद मिल गया है कि आपको लगता है कि आपने सारे एरियाज़ में अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत अच्छा किया है, तो उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है
कि ये एक रिलेटिविटी का एग्जाम है, यानी कि आपके आसपास वालों ने कैसा परफॉर्म किया है इन एग्जाम्स में, ये भी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बेंचमार्क नहीं है कि आपने अगर इतने नंबर क्रॉस कर दिए तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि अगर आप अपनी खुद की कसौटी पर खरे थे तो शायद वो एग्जाम की कसौटी से नीचे रह गई, और अगर आपने अपनी खुद की कसौटी को भी पार नहीं किया था तो ये असेस तुरंत कर लीजिए कि मेरी कौन से सब्जेक्ट में क्या कमी थी, उसको दूर करके अगला प्रयास और भी सॉलिड करिए, क्योंकि ये फेलियर नहीं है, ये लिमिटेड सक्सेस है। ब्यूटीफुल। ये लिमिटेड और यही मुझे आपकी वो कहानी याद आ रही है जो आपने अभी लास्ट फेसबुक लाइव में सुनाई थी, मुझे लगता है आपको सुनानी चाहिए, वो शेर वाली, दोस्तों वाली। ओके। तो देखिए, नितिन ने कहा है कि लाइव वाली स्टोरी दोबारा यहाँ रिपीट करनी है, तो मैं बिल्कुल करूँगा कि देखिए, आप जिन दोस्तों के साथ मिलकर ज़िंदगी के मज़े ले रहे होते हैं, जो आपके बिल्कुल जानी दोस्त हैं, लेकिन कंपटीशन के समय, ज़िंदगी के इम्तिहान के समय वो आपके प्रतियोगी भी हैं, आपके साथ कंपटीशन भी करते हैं। तो एक जंगल में दो दोस्त जा रहे थे और सामने शेर आ गया। उनमें से एक दोस्त नीचे बैठा और अपने जूते के फीते कसने लगा। तो दूसरा दोस्त मजाक में बोलता है, तुझे क्या लगता है कि तू इस शेर से तेज दौड़ सकता है? अब सुनिए उस दोस्त ने क्या कहा जो नीचे बैठ के अपने जूतों पे फीते कस रहा था। उसने कहा, मुझे शेर से तेज नहीं भागना है, मुझे केवल तुझसे तेज भागना है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिएगा, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि आप अच्छे नहीं थे, वो इसलिए सेलेक्ट हो गए कि लास्ट मिनट पर उनका मस्तिष्क आपसे थोड़ा तेज भाग गया, बस केवल इतना। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर और भी हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों से बेहतरीन हैं जी। आपको, आपका दिमाग दूसरों से बेहतरीन है, आपकी एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन दूसरों से बहुत बेहतरीन है, आपका दिन नहीं था, या ये साल आपका नहीं था, लेकिन ज़िंदगी आपकी है, अभी इसमें बहुत सारे मौके बाकी हैं। तो कई एक दो केस मेरे पास भी आए जिनका मेंस क्लियर नहीं होने से जिनको कि इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, और मैंने उनको यही समझाया कि आप इतने लाखों लोगों से अच्छे हैं कि आपका प्रीलिम क्लियर हुआ, और आप करोड़ों से अच्छे हैं जो आपने प्रीलिम में बैठने की हिम्मत की। तो देखिए, इस देश की आबादी के हिसाब से कितने लोग हैं जो ये हिम्मत जुटा पाते हैं। और फिर कोई भी एग्जाम ले लीजिए, अकेला यूपीएससी का एग्जाम क्यों लें, इवन आरएस का एग्जाम देखिए, लाखों लोग एग्जाम भरते हैं। रीट की हमने बात की थी कि रीट में भी जो है लाखों लोग एग्जाम देंगे, तो सेलेक्ट कुछ हज़ार होंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि हमें ये देखना है कि हमारे अंदर क्या गुंजाइश है और हमें उसको डेवलप करना है। और अभी भी मौका है हमारे पास कि हम अपनी उन कमियों को देख लें, उनको अच्छे से असेस कर लें, और उसकी जहां भी अच्छी से अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है हमें उसको अब इस्तेमाल कर लेना चाहिए, चाहे वो गाइडेंस ऑफलाइन अवेलेबल है, चाहे वो गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल है। दिस इज़ द टाइम टू रीअसेस कि मैं कहाँ पे रह गया था। बिल्कुल, रीअसेस, रीस्टार्ट एंड नेवर स्टॉप। आइए 4 prong अप्रोच, 4 सूत्रीय प्रोग्राम देखते हैं अपने आप को रीअसेस, रीस्टार्ट एंड नेवर स्टॉप के लिए, क्योंकि इम्तहान अभी और भी हैं। द रोड नेवर स्टॉप्स हियर। द फर्स्ट गोज, पहला सूत्र हमारा, सेटबैक और बाउंस बैक। जो रिजल्ट आया आप उसे किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? आप उसे एक सदमे की तरह लेते हैं या आप उसे एक बाउंस बैक की तरह इस्तेमाल करते हैं? एक बॉल को दबाइए और छोड़िए और देखिए वो बॉल भी पूरी ताकत से उछलती है। ऐसा ही मानिए कि जिंदगी ने आप पर दबाव डाला है। दिस इज टाइम टू बाउंस बैक। जिंदगी को दिखाइए कि आप किस मटेरियल के बने हैं। और दबाव पे नितिन, ये भी तो एक कोटेशन है बड़ा अच्छा, कि जब कोयले पे ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो डायमंड बन जाता है। एकदम सही, एकदम सही कहा। तो आप पहली बात तो ये देखें कि आप सेटबैक में हैं या बाउंस बैक में हैं। किसी भी हालात में अपने दिमाग को सेटबैक में फंसे मत रहने दीजिए। डिसाइड कीजिए, मैं इस लिमिट से ज्यादा दुख नहीं मनाऊंगा। अपने आप को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन दे दीजिए। उसके बाद कहिए बहुत हुआ, नाउ इट्स टाइम टू बाउंस बैक। बिल्कुल, आप जब कर रहे थे सब चीजें तो एक रीगेन भी था। क्या बात है, तो एक रीगेन भी था। तो बाउंस बैक का मतलब है कि रीगेन योर स्ट्रेंथ एंड बाउंस बैक। एकदम बहुत सुंदर नवीन, आपने एकदम सही कहा। तो अब इसे ऐसे बना देते हैं, रीगेन, रीसेट
ओके, रीस्टार्ट, ओके, रीगेन एंड नेवर स्टॉप। वेरी गुड। किसी भी हालात में हम अपने आप को सेटबैक में फंसे नहीं रहने देंगे, अपने आप को बताएंगे इट्स टाइम टू बाउंस बैक। और यहीं मुझे एक बहुत खूबसूरत शेर याद आता है, यही सोचकर हर तपिश में जलता रहा हूं, यही सोचकर हर तपिश में जलता रहा हूं, धूप कितनी भी हो तेज समंदर सूखा नहीं करते। क्या बात है। आप समंदर हैं, दिखाइए, दुनिया को दिखाइए और अपने आप को याद दिलाइए आई कैन बाउंस बैक। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैदान में जो स्टैंड में दर्शक बैठे होते हैं वो थोड़ी गिरते हैं। क्या बात है। जो मैदान में खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे कोई भी गेम हो, अब खेलने वाले खिलाड़ी ही तो गिरेंगे। बहुत और सुंदर। ऑब्जर्वर और स्पेक्टेटर का काम है कमेंट करना, तो वो अपना काम खूबसूरती से कर रहे हैं। जब वो आपको ये कह रहे हैं कि भैया हो गया एग्जाम क्लियर, देख लिया करके, तो उन्होंने अपना काम किया, अब आप अपना काम करिए। आप उसे बताइए कि जिंदगी के मैच अगर कोई हारता है तो उनको जीतता भी है, क्योंकि हमेशा हार नहीं होती, हमेशा जीत नहीं होती, लेकिन डेफिनेट है कि जितनी हार है उतनी जीत है, लेकिन हार से डर के बैठना नहीं है। तो उन स्पेक्टेटर को आप दिखा दीजिए कि आप धुरंधर हैं, और ये बिल्कुल सही मौका है जब लोग आपको लोअर की तरफ देख रहे हैं, जब आप एक तरह से रॉक बॉटम में चले गए हैं, और रॉक बॉटम से बाउंस बैक करने का जो मजा है वो तो अपने आप में अनोखा है। एकदम सही कहा। तो पहला हो गया सेटबैक या बाउंस बैक, आप क्या चूज करते हैं, सेटबैक टू बाउंस बैक चूज कीजिए। सेकंड है, अपने आप को बताइए कि ये तो मेरी फुल ड्रेस्ड रिहर्सल थी, जिंदगी तूने मुझे पटका नहीं है, मैंने अपने आप को सबसे खूबसूरत निकालने के लिए इस बार तो फुल ड्रेस्ड रिहर्सल की थी, असली ड्रामा तो मैं इस बार करने वाला हूँ, असली इम्तिहान तो इस बार देने वाला हूँ। पिछली बार तो केवल एक फुल ड्रेस्ड रिहर्सल थी। जब जब कोई आपसे बताए यार पिछली बार तुम सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो याद, अपने आप को याद दिलाएगा इट वॉज जस्ट अ फुल ड्रेस्ड रिहर्सल, मैंने तो फुल ड्रेस्ड रिहर्सल की थी। ये बहुत जरूरी है। और फुल हर ड्रेस उसमें करते रिहर्सल भी थे कितनी ना। जरूरी है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम आयोजित होता है जिसमें कोई बहुत बड़े हमारे ये कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम उसकी एक फुल ड्रेस रिहर्सल करते हैं। और ये इसलिए होती है ताकि जब हमारा असली मौका आए तो हम कहीं भी फाल्टर ना करें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल में भी सीखा था, एनुअल जो होता था हमारा फंक्शन, उसकी हमेशा फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ करती थी। बिल्कुल। तो आपने भी क्या किया है, उसे असफलता नाम ना दें, जैसे ही उसे असफलता नाम देंगे वो पैर की बेड़ी बन जाएगी। आइए इसे पंख बनाते हैं, अपने आप को बताते हैं कि ये मेरी फुल ड्रेस्ड रिहर्सल थी। देखिए, ये लोग जिन्होंने कि अपने मनोबल को मजबूत करके आरपीएससी, यूपीएससी या किसी भी सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम फिल किया, फॉर्म फिल किया, उसके बाद उसके लिए तैयारी शुरू की, सारी दुनिया की निगाह में आए कि हाँ यार हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम मैदान में खड़े हैं लड़ने के लिए, खेलने के लिए। उसके बाद उन्होंने पूरे प्रयास के साथ वो एग्ज़ाम दिया, उसकी भी उन्होंने 1 या 2 स्टेज आगे क्लियर की है। तो ऐसे लोगों को तो कुछ कहने का वैसे भी अधिकार नहीं होता है जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। तो ट्राई जिन्होंने किया नहीं, वो अगर आपको थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि महाभारत की स्टोरी याद करिएगा कि जब आपको ध्यान होगा कि अर्जुन और कर्ण की लड़ाई होने वाली थी, तो आपको पता है कि जो अर्जुन है उनके तो सारथी थे कृष्ण, और जो कर्ण थे उनके सारथी बने थे राजा शल्य। और राजा शल्य जब उनके सारथी बने तो भगवान कृष्ण ने राजा शल्य से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप पांडवों के रिश्तेदार हैं, लेकिन धोखेधड़ी से आपको उधर कर लिया गया है, लेकिन आप एक काम करिएगा, आप हो सके तो कर्ण के सारथी बनिएगा। और उन्होंने ये बात वहाँ ऑफर की और दुर्योधन मान गया कि ठीक है आप कर्ण के सारथी बनेंगे। आपको पता है उन्होंने बिना लड़े ही कितना बड़ा काम पांडवों के लिए कर दिया था। जब भी कर्ण युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जाते थे तो राजा शल्य लगातार उनको हतोत्साहित करते थे, डिस्करेज करते थे। अरे तुम्हें किसने धुरंधर बना दिया, आप कैसे धनुष फेंकते हो, आप लोग कैसे बाण फेंकते हो। तो आप ये सोचिए कि आदमी इतना इरिटेट हो गया कि फाइनली उनसे गलती हुई और उस गलती के कारण जो कर्ण है वो मारे गए थे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हतोत्साहित करने वाले लोग जो है उनसे बचिए। अगर कोई आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकता है तो हतोत्साहित करने का भी उसको कोई अधिकार नहीं है। और यही बात हम बार बार आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। नंबर 1, सेटबैक को बाउंस बैक में कन्वर्ट करें। नंबर 2, अपने आप को बताएं
ये असफलता नहीं थी, ये तो मेरी फुल ड्रेस्ड रिहर्सल थी। नंबर 3, जो एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक चीज़ है, आप बिटर रहना चाहते हैं या बेटर होना चाहते हैं। यदि आप किसी भी चीज़ को एक कड़वे अनुभव की तरह याद रखेंगे तो वो चीज़ आपको नीचे खींचती चली जाएगी, आपकी सारी ऊर्जाओं को सोख लेगी। यदि आप यही बिटरनेस पाले रखेंगे, यदि यही कड़वाहट आपके भीतर रहेगी कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरा साल बेकार हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी ऊर्जाओं को एक राक्षस, नेगेटिव राक्षस को दिए जा रहे हैं, बिटरनेस नामक नेगेटिव राक्षस को। आप चाहें तो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब आधे लोगों से अधिक अनुभव आपके पास है। पर इस अनुभव का लाभ केवल तब मिलेगा जब आप पहले अपनी कड़वाहट, अपनी बिटरनेस को छोड़ेंगे। मैं क्लियर नहीं कर पाया, ये बिटरनेस मुझे छोड़नी ही पड़ेगी, वरना मैं मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर होता चला जाऊंगा। तो खुद को से पूछें, मैं बिटर हूं या मैं बेटर होना चाहता हूं? बेटर होना चाहता हूं तो बिटरनेस त्यागनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो हमारे अंदर की जो बिटरनेस होती है या हमारे अंदर का जो ये निराशा भाव होता है, ये बहुत ही खतरनाक है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एक पक्षी उड़ रहा था और उसकी चोंच में एक बीज था और अचानक वो बीज उस पक्षी की चोंच से गिर गया और एक पुराने किले की जो दीवार है उसके सुराख में जाके गिर गया। किले की दीवार ने उस बीज से कहा, हु आर यू, आप कौन हो भाई? उसने कहा, मैडम मैं एक बीज हूँ। तो किले की दीवार ने कहा कि गेट आउट, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। तो उस बीज ने कहा कि अरे मैडम आप इतने विशाल हैं, हजारों साल से खड़ी हैं, मैं एक छोटा सा बीज हूँ, मुझे इस छोटे से सुराख में कुछ दिन रहने दीजिए। उसने कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई अजनबी नहीं रहेगा। उसने कहा कि प्लीज़ मेरे साइज़ को देखते हुए मुझ पर रहम खाइए। अब आप देखिए कि उस दीवार को रहम आ गया, बीज उस सुराख में रहने लगा। बरसात आई तो आपको पता ही है बीज का काम है, उसमें से फूट गया और धीरे धीरे वो एक पौधा बना और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा पेड़ बना और उसने पूरी उस दीवार को गिरा दिया। तो इसी तरह से जो निराशा का भाव होता है वो आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी सारी पॉजिटिविटी को इसी तरह से गिरा देता है एकदम। तो जिस तरह की गलती किले की दीवार ने की वो आप नहीं करें। बिटरनेस का बीज अपने भीतर ना रहने दें। नवीन की इस कहानी को एकदम याद रखें। आप यदि बिटर हैं तो आप बेटर नहीं हो सकते। यदि बेटर होना है, बेहतरी की तरफ जाना है, तो इस कड़वाहट को, इस बोझ को अपने ऊपर से निकाल कर फेंक दें कि मेरा 1 साल खराब हो गया, मैं 1 साल पीछे आ गया। नहीं, आप और बेहतर हो गए, सोने की तरह और निखर गए हैं। नंबर 1, आप सेटबैक से बाउंस बैक की तरफ जाएंगे। नंबर 2, आप इसे फेलियर नहीं, फुल ड्रेस्ड रिहर्सल मानेंगे। नंबर 3, आप बिटर नहीं, बेटर की तरफ जाएंगे। और नंबर 4, आप अपने आप से पूछेंगे कि मैं अनसक्सेसफुल हुआ, क्या यह सच है कि मैं असफल रहा, अनसक्सेसफुल हूं, या मैं पार्शियली सक्सेसफुल हूं? बिल्कुल, ये बात तो मैंने भी शुरू में बोली थी। मुझे पता नहीं था कि ये चौथा पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर कि कोई भी बेंचमार्क नहीं होता है और उस साल बहुत बेहतरीन लोग आपसे compete कर रहे होते हैं, वहां पर ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल ही हों, वहां पर अनसक्सेसफुल तो नहीं होते आप। मैंने पहले ही बोला, आप पार्शियली सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि आपको पता लग जाता है कि मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। यह पता लगना बहुत ज़रूरी है। इसी पे एक शेर सुनिए, यही जुनू, यही ख्वाब मेरा है। वाह। यही जुनू, यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं, वहां चिराग जला दूं, जहां जहां अंधेरा है। क्या बात है। यदि वास्तव में आप एक अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस बात को पूरी तरीके से समझ लेना होगा कि आपने यदि प्रयास करने का विचार भी मन में लाया तो भी आप पार्शियली सक्सेसफुल हो गए। गीता में एक श्लोक आता है। अर्जुन पूछते हैं कि यदि मान लीजिए मैं इस योग मार्ग पे चला और सफल नहीं हो पाया तो क्या मेरा सब कुछ बेकार हो जाएगा? तो कृष्ण बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि यदि एक क्षण के लिए भी आप इस मार्ग पे चले तो भी आपका भला ही होना है, वो कभी नष्ट नहीं होंगे पुण्य कर्म, सब सिंबॉलिक है। ये बात हर जगह लागू होती है। यदि आपने एक भी पॉजिटिव एफर्ट किया है
तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको उसका लाभ जरूर मिलने वाला है। याद रखें, वो सभी लोग जो अक्सर आईएएस नहीं बन पाते, वो आईएएस बनाने वाले बन जाते हैं। क्या बात है। बिल्कुल, मेरे साथ एक लड़का था, उसका मेरे साथ उसने एग्ज़ाम दिया, तो बाई चांस उनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन आज वो दिल्ली में काफ़ी नामचीन कोचिंग क्लास चला रहा है और मुझे फ़ोन करके बताता है कि नवीन, इस साल मैंने तेरे जैसे इतने आईएएस और बना दिए हैं। तो हम लोग आपस में हंसते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने पिछले कई सालों में लगातार तैयारी करके अपना एक लेवल क्रिएट किया है, जिसकी वजह से आपने कुछ स्टेजेस भी क्रॉस की हैं और किसी कारण से ये साल आपका नहीं था, ये प्रयास आपका सफल नहीं हुआ था बाई चांस, तो कोई बात नहीं है। आपने जो इतनी मेहनत की है, जो आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, अपने टाइम की, अपनी एनर्जी की, अपने एफर्ट्स की, आप इस मिशन पे आगे बढ़िए। वरना मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर आपने अपने इस वाले प्रयास को बहुत अच्छे से नहीं किया, तो आप भले जिंदगी में कुछ और भी कर लीजिएगा, लेकिन आपको एक कसक रह जाएगी। तो इसीलिए उस कसक को तो ध्यान में रखते हुए हमें फुल एंड फाइनल एफर्ट फिर से करने हैं। और एक बार नहीं, हो सकता है कि हमें एक बार नहीं 2 बार प्रयास और करना पड़े, लेकिन प्रयास करते रहिए और ये भी आपको कहीं ना कुछ सिखाएंगे जो जिंदगी में आपके जरूर काम आएगा। तो एक बार अंत में चारों पॉइंट रिपीट कर लें। पहला, सेटबैक से बाउंस बैक पे जाना है। नंबर 2, असफलता नहीं थी, फुल ड्रेस रिहर्सल थी। नंबर 3, मुझे खुद को बार बार याद दिलाना है कि मुझे बिटर बीज निकालना है और बेटर बनना है। और चौथा, मैं असफल नहीं था, मैं पार्शली सक्सेसफुल था। याद रखें, इम्तिहान और भी हैं। द रोड नेवर एंड्स अंटिल यू स्टॉप ट्रैवलिंग। धन्यवाद। धन्यवाद।